थोड़ा तकलीफ होगा किंतु देश के लिए फायदा होगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, माने इट इज़ टैकल। 100-200 रुपया में देके वो टैकल नहीं हो सकता था, इतना पैसा प्रिंटिंग नॉट पॉसिबल। पर 2000 प्रिंटिंग करने से इट इज़ पॉसिबल। नाउ इट इज़ सब्सिडाइज, नाउ इट इज़ नॉर्मल। 2000 रुपया वापस लेने से मेरे हिसाब से तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि 2000 रुपया जो बड़े बड़े लोग हैं, मारवाड़ी सेठ, बड़े बड़े लोग दे डू द कैप्चर का ब्लैक मनी हिसाब से उनका घर में रखते हैं। एंड इट इज इजी टू केप। सो अगेन द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सॉल्व। फिर इसका चलन भी हम देखते हैं कि ज़्यादा नहीं है। जिसका पास है आप पब्लिक को दीजिए 2000 रुपया, वो डर जाता है कि कहीं डुप्लीकेट है या इसीलिए हाँ वो डर है। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी इसका बहुत अच्छा नहीं था। क्यों हम भी जब बैंक में जाते थे तो जब 2000 का पेमेंट देने से नहीं है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हाँ डुप्लीकेट नहीं बाज़ार में नहीं लेते हैं ना, दूसरा कोई वही तकलीफ होता है। तो उस समय क्या था कि बैन था तो साथ ही साथ एक्सचेंज के लिए ये सुविधा होता था कि कोई जब पहला बैन हुआ था तो उसका 100 रुपया 20 ठो है दे दिया तो 2000 एक ठो दे दिया तो हाँ सामान्य सुविधा में एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन अभी उसका और कोई ज़रूरत नहीं बाजार में था, लेकिन आजकल तो दिखाई नहीं। वो नोट गया कहाँ? वो सब छुपा के रखे हैं। उसका कहीं गद्दी के नीचे, कहीं टायर, जो बड़ा बड़ा टायर है ना, उसका टायर काट के अंदर से, पुराना टायर काट के अंदर से डाल के रखे हैं। नहीं मतलब पूरा ब्लैक मनी स्टक करके रखा है लोगों ने। सिर्फ 2000। सिर्फ 2000। हाँ, क्योंकि 2018-19 को बंद हो गया, हम दिखाई नहीं 2000 रुपये। तो 2000 रुपये कहाँ गया? वो 3600 करोड़ 2000 रुपये गवर्नमेंट ने छोड़ा था, तो कहाँ गया वो तो मार्केट में नहीं है, कहीं ना कहीं तो किसके पास होगा ही। वही तो। देखिए, ये जो 2000 रुपया का बैन हुआ है, ये बैन तो नहीं है। गवर्नमेंट एक टाइम दिया है, 3 सितंबर तक आपको लीगल टेंडर कर सकते हैं, दुकान से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको दिए हैं, इसको विड्रॉ कर लेंगे। अभी 2000 रुपये का इसलिए जरूरी नहीं है। स्टेप ने गवर्नमेंट ने लिया है, आने वाले दिनों में देश के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ये डिसीजन लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेशमी रंजन, आपका भाई, आप सबको आपकी चैनल मैच्योर नेशन टीवी पर फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंडिया के जो एजुकेटेड मास है, एजुकेटेड आवाम है, उनको मैं पूछूंगा हाल ही में गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बैन 2000 रुपीज़, ये कितना दूर एक सही डिसीजन है या फिर आने वाले दिनों में इंडिया के लिए कितना भलाई होगा, इंडियन आवाम के लिए कितना फायदा होगा, और ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये कितना दूर एक सही स्टेप है। इसके ऊपर आज इंडिया के आवाम के साथ बातें करेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे और अपना जो पर्सनल कॉमेंट है आज इस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। वीडियो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। मेरा नाम बिहारीलाल पटेल। बहुत बढ़िया सर आज का पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने रखा है, आपको पता ही होगा हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार ने बैन किया है 2000 नोट को, और ये कहीं ना कहीं हमको याद दिला दिया 2016 वाला इंसिडेंट को, जो नोटबंदी हुआ था। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है कहीं ना कहीं आवाम के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, या फिर इसके पीछे और क्या वजह हो सकता है? जब नोटबंदी हुआ था पहले 500 और 1000 रुपया को रिटर्न लिया था लोगों को, तो उनको काउंटर एक्ट करने के लिए, उनको सब्सिडी करने के लिए 2000 रुपया वो हर बैंक में भेजा था पहले। और 2000 रुपया बैंक से दे के लोगों का पुराना नोट लेके नया नोट 2000 दे रहा था, दे के को लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, माने इट इज़ टैकल। 100-200 रुपया में दे के वो टैकल नहीं हो सकता था, इतना पैसा प्रिंटिंग नॉट पॉसिबल। पर 2000 प्रिंटिंग करने से इट इज़ पॉसिबल। नाउ इट इज़ सब्सिडाइज, नाउ इट इज़ नॉर्मल। तो 2000 रुपया वापस लेने से मेरे हिसाब से तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि 2000 रुपया जो बड़े बड़े लोग हैं, मारवाड़ी सेठ, बड़े बड़े लोग, वो लोग दे डू द कैप्चर का ब्लैक मनी हिसाब से उनका घर में रखते हैं। एंड इट इज इजी टू केप। सो अगेन द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सॉल्व। ये सब चीज़ सोच के फिर मोदी ने सोचा व्हाई नॉट टू टेक बैक 2000 रुपीज़ बैक, एंड ही हैज़ टेकन द डिसीजन टू टेक द 2000। इट इज़ वन ऑफ द राइट स्टेप। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ राइट स्टेप। क्योंकि 2000 लेने से जो ट्रांजेक्शन है छोटे रुपया से होगा, थ्रू द नेट बैंकिंग होगा, थ्रू द ट्रांसफ़र, मेनली ट्रांसफ़र होगा। पर 2016 में सर जब ये नोट इंट्रोड्यूस हुआ था नोटबंदी के बाद, आजकल ये नोट कहाँ गया, दिखाई नहीं मिल रहा है मार्केट में। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट 2000 रुपया प्रिंट नहीं कर रहा है। जब 2016 में जो बहुत ही नोट प्रिंट किया गया था, क्योंकि उसको सब्सिडाइज किया गया था, तो वो नोट सभी अभी लोगों के घर में गायब है। इसी वजह से सरकार ने शायद डिसीजन लिया है। एग्जैक्टली, सो मनी शुड बी कम बैक। तो इसको लेकर क्या लगता है राजनीति करना सही है?
राजनीति करना सही नहीं है। इंडिया का जो सरकार है वो 2000 रुपीज़ को बैन कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ये आने वाले दिनों में हमारे आवाम के लिए या फिर देश के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर इसके पीछे और कुछ वजह हो सकते हैं? नहीं, वजह तो और कुछ नहीं है, लेकिन ये फ़ायदेमंद ऐसे नहीं है कि, लेकिन ये भी चलता है। 89% अभी आ गया है बैंक का अंदर और इशू नहीं होता है, तो मार्केट में सर्कुलेशन में भी नहीं है। फिर इसका चलन भी हम देखते हैं कि ज़्यादा नहीं है। जिसका पास आप पब्लिक को दीजिए 2000 रुपया, वो डर जाता है कि कहीं डुप्लीकेट है या इसीलिए हाँ वो डर है। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी इसका बहुत अच्छा नहीं था। क्यों, हम भी जब बैंक में जाते थे तो जब 2000 का पेमेंट देने से नहीं है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हाँ डुप्लीकेट नहीं बाज़ार में नहीं लेते हैं ना, दूसरा कोई वही तकलीफ होता है। तो उस समय क्या था कि बैन था तो साथ ही साथ एक्सचेंज के लिए ये सुविधा होता था कि कोई जब पहला बैन हुआ था तो उसका 100 रुपया 20 टो है दे दिया तो 2000 एक टो दे दिया तो हाँ सामान्य सुविधा में एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन अभी उसका और कोई ज़रूरत नहीं है। 2016 में जितने सारे नोट प्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, आजकल वो दिखने को नहीं मिले, कहाँ गया वो नोट? नहीं वो सब बैंक में है। अच्छा। हाँ हम भी बैंक में बोले थे कि वो, लेकिन वो सब बैंक का करेंसी चेस्ट में है, लेकिन उन लोगों को पहले से ही है कि और उसको ज़्यादा सर्कुलेशन में मत दीजिए। तो ओवरऑल सर आप क्या इसके ऊपर विचार रखते हैं? गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया ये पूरा देश के लिए, आवाम के लिए अच्छी बात है या फिर गवर्नमेंट को 2 बार सोचना चाहिए था? नहीं ये ठीक है। अंबानी अदानी उसका पास नहीं है, उनके पास नहीं है। वो रखे हैं कौन सा गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर लाइक योर एक्साइज, लाइक योर फॉरेस्ट, ये सब ऑफिसर और कुछ इंजीनियर और कुछ डॉक्टर, उसको 2000 रुपया इकट्ठा करके रखे हैं क्योंकि उसको हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। ये 2000 रुपया की बात है, जो ये 2000 रुपया उसने रखे हैं, उसका पास क्यों रहेंगे? वो गवर्नमेंट का पास आ जाएंगे, गवर्नमेंट उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पब्लिक का गरीब। बिल्कुल आप जो बोले बिल्कुल सही है। आजकल वो नोट कहाँ देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी मतलब नोट बाजार में था, लेकिन आजकल तो दिखाई नहीं, वो नोट गया कहाँ? वो सब छुपा के रखे हैं, उसका कहीं गद्दी के नीचे, कहीं टायर, जो बड़ा बड़ा टायर है ना, उसका टायर काट के अंदर से, पुराना टायर काट के अंदर से डाल के रखे हैं। मतलब पूरा ब्लैक मनी स्टक करके रखा है लोग। हाँ, सिर्फ 2000। सिर्फ 2000। हाँ। तो 2000 रुपया को बैन किया है और 4 महीना का मोहलत दिया है कि इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप ने गवर्नमेंट ने लिया है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ये डिसीजन लिया गया है, वजह क्या हो सकता है? ये वजह अच्छा है। ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सही कदम है। जो भी डिसीजन लिया है रिजर्व बैंक में वो सही है। आगे भी जो हुआ था डिमोनेटाइजेशन, वो पाकिस्तान से जो छपा था रुपया, वो सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए ये डिमोनेटाइजेशन होने चाहिए, बीच बीच में होना चाहिए। ये होने से ये इकोनॉमिक बैलेंस रहेगा। गलत बात है जो विरोधी दल बोलते हैं ये सब होता रहता है, राजनीति होता रहता है, लेकिन असली मुद्दा है ब्लैक मनी को निकालने के लिए असली मुद्दा है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, ये स्वागत योग्य है।